नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा डिटेल में ट्रांसलेशन करने वाले हैं। बहुत से लोग कमेंट किए थे कि सर टाइम लेते हैं, थोड़ा जल्दी कीजिए। तो वैसे लोगों के लिए शॉर्ट स्टोरी मैं लेकर आता हूँ, लॉन्ग स्टोरी लेकर आता हूँ, जिसे मैं बहुत ही जल्दी से ट्रांसलेशन करने की कोशिश करता हूँ। और जो थोड़ी सी मीडियम लेवल की स्टोरी होती है या शॉर्ट लाइन की स्टोरी होती है, उसे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ट्रांसलेट करता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय मिलता है ट्रांसलेट करने के लिए। और बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी को यदि हम और भी ज़्यादा डिटेल में ट्रांसलेशन करें तो वो तो 1-1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो वैसे ही प्रयास रहते हैं कि अलग अलग टाइप की वीडियो बनाऊँ। और बहुत से लोग को अलग अलग कमेंट्स करते हैं, अलग अलग सब्सक्राइबर्स। कोई बोलते हैं शॉर्ट बनाइए, कोई बोलते बहुत ज़्यादा लॉन्ग बनाइए। तो सबके हिसाब से चलना पड़ता है। और बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि सर आप हिंदूज़ जो है ना, द हिंदू न्यूज़पेपर है और बहुत सारी चीज़ें उसकी भी ट्रांसलेशन करिए करके। तो उसका भी प्रयास जारी है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं या तो पेपर ले आऊँ या फिर सब्सक्राइब कर लूँ उसे और उसके बाद उसका PDF से आपको रीड कराऊँ। कोशिश जारी है। आजकल मैं देखता हूँ 1-2 वीडियो मैं बना के ट्राई करता हूँ। आप लोग बताएंगे कि कैसा लगा। पसंद आएगा तो फिर इसको कंटिन्यू करूँगा मैं। तो चलिए, आज की स्टोरी का टाइटल है शंकरास टीम। तो अपॉस्ट्रोफी एस पता आप सभी को, कॉमा एस लगाना काकी के। तो शंकर का ऐसे, शंकर की टीम। टीम यानी क्या होता है? मंडली बोलना चाहिए, समूह बोलना चाहिए, टोली बोलना चाहिए, है ना। तो हम बोल सकते हैं शंकर की टोली। टोली यानी जो ग्रुप में एक साथ रहते हैं, समूह। तो शंकरा, तो आपसे रामा कृष्णा ए जोड़ते हैं कंप्लीट करने के। तो ये शंकर की टोली या शंकर की टीम। प्रकाशम वॉज इन ट्रबल। प्रकाशम, ये किसी का नाम होगा, प्रकाश नाम, तो प्रकाशम नाम था उसका। प्रकाशम वॉज यानी था इन ट्रबल। इन ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत में। तो प्रकाशम मुसीबत में था। रियल ट्रबल यानी कि असली मुसीबत, यानी बहुत ज़्यादा परेशानी में था। ही वॉज अ ट्रेडर फ्रॉम कंपिली। वह एक व्यापारी था। फ्रॉम यानी से, कंपिली। तो यहाँ पे पूरा आप जब ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या बोलेंगे? वह कंपिली का एक व्यापारी था। He was lost and had with great difficulty reached the edge of the forest. तो he was lost, इसका मतलब क्या होता है कि वह खो गया था, है ना। lost, he was lost, वह खो गया था। and had यानी था। with great difficulty यानी उसे क्या थी? बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। reached यानी क्या होते हैं? पहुंचना। उसे हम रीच कर सकते, रीच्ड यानी बहुत मुश्किल से पहुंचा था। रीच का रीच्ड हो गया, वो खो गया था और बहुत मुश्किल से पहुंचा था। द एज ऑफ द फॉरेस्ट, एज है ना, एज नहीं पढ़ेंगे, एज पढ़ेंगे। डी साइलेंट लेटर होता है लेकिन लिखेंगे जरूर। एज यानी होता है किनारे को एज बोलते हैं। ऑफ द फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट यानी जंगल, आप सभी को पता है। तो पूरा ये सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा कि वह खो गया था और बड़ी कठिनाई से जंगल के किनारे तक पहुंचा था। देयर यानी वहां। हिज कार्ट, उसकी गाड़ी। कार्ट यानी होती है गाड़ी, उसे कार्ट कहा जाता है। कौन सी गाड़ी? इस टाइप की गाड़ी, जैसे बुलक कार्ट होता है, बैलगाड़ी, वैसे ये वाली गाड़ी थी। लोडेड विद गुड्स। लोडेड, तो लोड का सेकंड लोडेड यानी लदा हुआ था, ऐसे यूज करेंगे। विथ गुड्स, गुड्स यानी क्या होता है? सामान को हम गुड्स कहते हैं। गुड यानी सामान, गुड्स यानी बहुत। एक गुड यानी अच्छा होता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और गुड यानी सामान भी होता है। आप लोग ट्रक वगैरह में देखें गुड कैरियर लिखा होता है, सामान ले जाने वाला, कैरी करने वाला, गुड कैरियर। ऐसे यानी अच्छा ले जाने वाला नहीं है। गुड से यानी होता है सामान, सामान को ले जाने वाला। क्लियर हो गया? तो सामान से भरा हुआ था। हैड स्लिप्ड, तो देखिए हैड के साथ स्लिप का थर्ड फॉर्म लिखा गया है। तो गया था, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो फिसल गया था ऐसे यूज होगा। तो सामान से लदी हुई उसकी गाड़ी फिसल गई थी। इनटू यानी होता है में। अ डिच, डिच का मतलब होता है खाई, लेकिन खाई यानी तो बहुत बड़ी खाई हो गई। अब खाई में गिर जाएगा तो कहाँ से आएगा? तो डिच यानी खाई भी होती है। और डिच का मतलब गड्ढे को भी हम डिच कहते हैं। छोटा मोटा गड्ढा भी डिच कहलाता है। देखिए गड्ढा या फिर छोटा नाला, उसे भी डिच कहते हैं। बट यहाँ पे गड्ढा का मीनिंग निकालेंगे। तो गड्ढे में गिर गई थी, गिर गया था उसकी गाड़ी। एंड हिज पुअर हॉर्स,
और उसका बेचारा घोड़ा। पुअर यानी गरीब भी होता है, अब ऐसे गरीब घोड़ा तो नहीं बोलेंगे, पुअर यानी बेचारा भी होता है। उसकी गाड़ी फिसल के गिर गई थी और उसका बेचारा घोड़ा हैड डाइड, मर गया था, मर चुका था, दोनों बोल सकते हो, क्योंकि यहां पर भी हैड के साथ डाई का थर्ड फॉर्म डाइड लिखा हुआ है। चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट है। उसका बेचारा घोड़ा भी मर गया था। देखिए, प्रकाशम सॉ हम्पी एंड रियलाइज्ड इट वॉज द क्लोजेस्ट टाउन। तो प्रकाशम सॉ यानी देखा, सी सॉ सीन, तीन फॉर्म होता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस, दिया, खाया, पिया, ऐसे। प्रकाशम ने देखा हम्पी, हम्पी को देखा। हम्पी कौन है? वो राजधानी था, जगह का है ना, उसे हम्पी कहते, जगह का नाम था। एंड रियलाइज्ड, और उसे एहसास हुआ, उसने महसूस किया, इट यानी इट वॉज, ये था या वो था, द क्लोजेस्ट टाउन। क्लोजेस्ट यानी क्या था? क्लोज यानी पास का, क्लोजेस्ट यानी सबसे पास का नगर या सबसे पास का शहर था। उसने देखा, अरे हम्पी वो तो सबसे पास का शहर है। बट हाउ कुड ही लीव हिज गुड्स, लेकिन हाउ यानी कैसे, कुड सकता था, कैन यानी सकता है, कुड यानी सकता था, क्या कर सकता था? ही लीव, वह छोड़ सकता था, लीव यानी होता है छोड़ना, लेकिन वो कैसे छोड़ सकता था? हिज गुड्स, अपने सामानों को, एंड और हाउ वॉज ही टू गेट हिज कार्ट आउट, हाउ यानी कैसे, वॉज यानी था, ही टू गेट यानी होता है हिज कार्ट आउट, गेट आउट, तो गेट आउट ऐसे बाहर निकालना, गेट आउट, और अपने गाड़ी को बाहर कैसे निकाल सकता था। उसने सोचा भाई कि सामान को कैसे छोड़ सकता था और अपनी गाड़ी को कैसे बाहर निकाल सकता था। परेशान था वो, क्या किया जाए। सडनली, इसे हम बोलते हैं अचानक से, ही सॉ, उसने देखा, अ मैन स्टैंडिंग आउटसाइड, एक आदमी को, स्टैंडिंग खड़े हुए, आउटसाइड यानी बाहर, वन ऑफ द हाउसेस यानी घरों में से एक, वन ऑफ द उनमें से एक, ऐसे होगा, वन ऑफ द फ्रेंड्स दोस्तों में से एक, वन ऑफ द ब्रदर्स भाइयों में से एक, वैसे ही वन ऑफ द हाउसेस यानी घरों में से एक, है ना, घरों में से एक घर में एक आदमी को बाहर खड़े हुए देखा उसने। ही रैन टूवर्ड्स हिम, वह रैन यानी भागा, दौड़ा, ये बरसात वाला रैन नहीं है, रैन है, रन का चलो रैन। टूवर्ड्स यानी तो की ओर, किसी को टूवर्ड्स बोलते हैं, टूवर्ड्स मी मेरी ओर, टूवर्ड्स यू तुम्हारी ओर, टूवर्ड्स द जंगल जंगल की ओर, टूवर्ड्स यानी की ओर, हिम यानी उसके ओर दौड़ा। इट वॉज तेनालीरामन, वो तेनालीरामन था। इट यानी ये भी होता है, वो भी होता है, पास्ट में यूज कर रहे हो तो वो ऐसे यूज कर सकते हैं, वह या वो, और पास्ट के लिए है ना, हम प्रेजेंट के लिए यह का भी यूज कर सकते हैं, ये का भी यूज कर सकते हैं। इट वॉज तेनालीरामन, वो तेनालीरामन था। सर, महोदय, श्रीमान, उसे हम सर कहते हैं। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। ही क्राइड आउट, क्राइड आउट मतलब क्या होता है? क्राइड आउट मतलब हम बोल सकते हैं कि चिल्लाया, उसने चिल्लाया कि मेरी मदद कीजिए। तेनाली टॉक टू हिम, तेनाली ने टॉक्ड, यहां पर भी देखिए एल साइलेंट, टॉल्ड नहीं पढ़ेंगे, टॉक्ड पढ़ेंगे, तो एल यहाँ पे साइलेंट लेटर है, पढ़ते नहीं है, लिखते हैं। टॉक यानी बात करना, सेकंड फॉर्म में टॉक्ड। टू हिम, उससे बात की, किससे बात की, कहाँ गया, टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तेरा मैंने उससे बात की। एंड फाउंड आउट, फाउंड आउट मतलब था पता लगाया या उसे पता चला। फाइंड आउट का सेकंड फॉर्म होता है फाउंड आउट, पता लगाया, उसे पता चला। वैसे ही फाइंड आउट मतलब होता है पता लगाना। द डिफिकल्टी यानी कि मुसीबत को, परेशानी को, कठिनाई को। ही वॉज इन, वह इन यानी में, वॉज यानी था, यानी जिस परेशानी में वो था उसे उसने पता लगा लिया कि भाई वो किस परेशानी में है, पता लगा लिया। तेनाली सेड, तेनाली ने कहा, सैड नहीं बोलेंगे, सेड बोलेंगे। सैड ये होता है एसएडी, सैड यानी उदास, दुखी, सेड यानी कहा। ये सेड क्या है? से का सेकंड फॉर्म होता है आपका सेड, से फर्स्ट, सेड कहा, सेकंड फॉर्म। वी मस्ट टेक आउट योर कार्ट फर्स्ट, वी मस्ट, मस्ट का मतलब क्या होता है ना, होगी, योर का मस्ट यानी चाहिए, उसे हम मस्ट का यूज करते हैं। वी मस्ट टेक आउट, टेक आउट मतलब बाहर निकालना चाहिए। योर कार्ट फर्स्ट, सबसे पहले तुम्हारी गाड़ी को हमें बाहर निकालना चाहिए। आई हैव अ हॉर्स, आई हैव यानी मेरे पास है, अ हॉर्स मेरे पास एक घोड़ा है, तो हैव का यूज हम ऐसे करते हैं, हैव ए हैज का,
कि मेरे पास कुछ है, आई हैव अ हॉर्स, मेरे पास एक घोड़ा, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ ब्रदर, मेरे पास एक भाई है, मेरा एक भाई है, पास बोला जरूर नहीं, मेरा एक भाई है तो आई हैव अ ब्रदर भी बोल सकते हैं। तो मेरे पास एक घोड़ा है, हियर यहाँ, एंड वी विल ट्राई, और वी विल फ्यूचर टेंस है, गागी ये, ट्राई यानी कोशिश, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, और हम कोशिश करेंगे, मेरे पास एक घोड़ा है और हम कोशिश करेंगे। टेकिंग प्रकाशम अलोंग टू द बैकयार्ड, टेकिंग यानी होता है ले जाकर, प्रकाशम को अलोंग टू द बैकयार्ड, अलोंग यानी होता है अपने साथ, उसे अलोंग बोलते हैं। टू द बैकयार्ड का मतलब क्या होता है, जो पीछे का हिस्सा होता है ना, उसे हम घर के पीछे के हिस्से को बैकयार्ड कहते हैं। तो घर के पीछे के आंगन में वो ले गया। तेनालीरामन अनहिच्ड अ हॉर्स, अनहिच्ड, तो इसे हम देख लेते हैं। अनहिच्ड का मतलब क्या होता है, हिच्ड यानी किसी को बांधना, बंधन में डालने से हिच्ड कहते हैं। हिच उसका सेकंड, उसका निगेटिव सेंटेंस, अपोजिट सेंटेंस होता है अनहिच्ड यानी खोल दिया, उसे हम अनहिच्ड कहते हैं। अ हॉर्स, तेनालीरामन ने घोड़े को खोला, जो बंधा हुआ था उसे खोल दिया। दैट स्टूड देयर, दैट यानी जो, स्टूड यानी खड़ा था, देयर यानी वहां, जो वहां खड़ा था, एक घोड़े को खोल दिया। इट वॉज अ थिन एंड मिजरेबल लुकिंग हॉर्स, इट वॉज वो था, अ थिन एक पतला, एंड मिजरेबल है ना, इसे हम कहते हैं। मिजरेबल का मतलब क्या होता है, मिजरेबल है, मिजरेबल ऐसे बोलेंगे, मिजरेबल, एबल ना बोल के मिजरेबल बोल देंगे। मिजरेबल का मतलब होता है, हम जैसे दीन दुखी है ना, बेचारा, उसे मिजरेबल कहते हैं। लुकिंग यानी दिखने वाला, हॉर्स एकदम दीन दुखी दिखने वाले घोड़े को है ना, ये घोड़ा क्या था, एक पतला और दीन दुखी दिखने वाला था, एकदम दुखी दिखने वाला घोड़ा था। प्रकाशम स्टार्टेड फर्स्ट, प्रकाशम ने स्टेयर्ड फर्स्ट, स्टेयर्ड का मतलब क्या है, स्टेयर यानी घूरना, तो हम उसे स्टेयर कहते हैं। तो स्टेयर्ड सेकंड फॉर्म हो गया, सबसे पहले उसने घूरा, ऐसे होगा, सबसे पहले उसने घूरा, किसे घूरा, देखिए, एट द हॉर्स, सबसे पहले घोड़े को देखा या घूरा, एंड देन, और तब एट तेनालीरामन, तेनालीरामन को देखा। तो स्टेयर्ड मतलब होता है देखना, घूरना, घूरते हुए देखा कि ये घोड़ा को देखो, हड्डी पसली है, एकदम दीन दुखी लग रहा है बेचारा, तेनालीरामन के तब देखा उसने। इज दिस मैन क्रेजी, अब इसी को, इस को यदि दिस सब्जेक्ट दिस के बाद यदि हम इसको लगाते हैं, है ना, दिस मैन इज क्रेजी, अगर ऐसे कर, यह आदमी पागल है, तब वहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं आता, वो अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता, सकारात्मक। दिस मैन इज, यहाँ पे दिस मैन इज क्रेजी, आदमी पागल है बोलते हैं। लेकिन वहीं पे हेल्पिंग वर्ब इज जो है सबसे पहले आ गया, तो वो प्रश्नवाचक बन जाता है, इंट्रोगेटिव बन जाता है, प्रश्नवाचक। इज दिस मैन क्रेजी, क्या ये आदमी पागल है, ऐसे, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा, तो मैं मान लीजिए बोल रहा हूं, आई एम अ मैन, मैं एक आदमी हूं, मैं बोल दूंगा एम आई अ मैन, क्या मैं एक आदमी हूं, बस हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओ तो क्या बन जाता है, क्वेश्चन मार्क बन जाता है। इज दिस मैन क्रेजी, क्या ये आदमी पागल है। ही थॉट, उसने विचार किया, थिंक का सेकंड फॉर्म होता है थॉट, उसने सोचा, उसने विचार किया। माई हॉर्स डाइड पुलिंग आउट द कार्ट, मेरा घोड़ा, डाइड यानी मर गया, पुलिंग आउट द कार्ट यानी गाड़ी को बाहर निकालते हुए, बाहर खींचते हुए, पुलिंग आउट मतलब तो बाहर खींचना, उसे पुल यानी खींचना, निकालते हुए मर गया मेरा घोड़ा। एंड दिस फेलो, और ये आदमी, फेलो यानी साथी भी होता है, फेलो यानी व्यक्ति भी होता है, फेलो यानी आदमी भी होता है, बहुत सारा इंसान भी होता है, और ये इंसान ऐसे ही बोल सकते हो। और ये आदमी थिंग्स सोचता है, बहुत सारा नहीं सोचता है, थिंग्स लिखा है सर, बहुत सारा सोचता है, प्लूरल है नहीं। कभी भी प्लूरल कब बनता है, बहुवचन, जब किसी नाउन में हो, किसी, मान के चलिए किसी वस्तु में ऐसा लग जाए, किसी है ना चीज में ऐसा लग जाए, चेयर्स हो गया, ट्रीज हो गए, बॉयज हो गए, तब वहां पे प्लूरल बनता है, बहुवचन बन जाता है, यदि ऐसे ही इसका यूज हो रहा है। लेकिन वर्ब में, वर्ब यानी किसी काम में, जैसे प्ले में प्लेज हो गया, रन में रन्स हो गया, थिंक में थिंग्स हो गया, तब ता है, ती है, ऐसे इसका मतलब निकलता है, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का उदाहरण है। क्योंकि थर्ड पर्सन में ऐसे यस लगाते हैं, यही पे आई होता ना, आई यू वी दे, तब आई थिंक, यू थिंक, वी थिंक, बॉयज थिंक, ऐसे हो जाता। लेकिन ही सी इट नेम या थर्ड पर्सन के साथ ऐसे यस लगता है। एंड दिस फेलो थिंग्स, और ये आदमी सोचता है, तो ता है ती है ना, बहुत सारा नहीं सोचता है। ही विल यूज दिस
मिजरेबल क्रीचर ही विल यूज, वो उपयोग करेगा, दिस यानी इस मिजरेबल क्रीचर, इस दुखी दयनीय प्राणी का, क्रीचर यानी होता है प्राणी जीव जंतु को क्रीचर कहा जाता है, टू पुल आउट दैट हैवी कार्ट, उधर कार्ट लिखा आपको देखो, पुल आउट यानी बाहर निकालने के लिए, दैट यानी उस हैवी कार्ट। अब ये बोल रहा है कि उसके तरफ देखा और सोचा कि अरे ये आदमी क्या पागल है क्या, कि इतने दुबले पतले है ना घोड़े से ये उतने बड़े उतने भारी हैवी कार्ट को, भारी कार्ट को बाहर निकालेगा, इसका उपयोग करने वाला है दुखी प्राणी को गाड़ी बाहर निकालने में, मेरे इतना हट्टा कट्टा घोड़ा वहाँ मर गया है, ये क्या कर रहा है, उसने सोचने लगा वो। बट नो अदर हेल्प वॉज अवेलेबल, लेकिन नो अदर यानी दूसरा कोई नहीं, हेल्प यानी मदद, वॉज यानी था, अवेलेबल का मतलब होता उपलब्ध, लेकिन कोई अन्य मदद, दूसरा मदद उपलब्ध नहीं था और कोई चारा नहीं था उसके पास। सो इसलिए प्रकाशम हेल्प्ड टू टेक द हॉर्स अलॉन्ग, प्रकाशम ने हेल्प यानी मदद की, टू टेक यानी ले जाने में, द हॉर्स अलॉन्ग, तो इसलिए प्रकाशम ने घोड़े को साथ ले जाने में मदद की कि चल भाई हमारे साथ ले चलो इसको, यही कम से कम काम आ जाए। माई शंकरा विल हेल्प यू, मेरा शंकर, विल यानी गागी के, हेल्प यू तुम्हारी मदद करेगा। स्माइल तेनालीरामन मुस्कुराया और कहा कि मेरा शंकर आपकी मदद करेगा। एज प्रकाशम लुक डाउटफुली, एज यानी जब या क्योंकि, प्रकाशम लुक्ड यानी दिखता था, कैसे दिखता था, डाउटफुली संदेह यानी उसने लुक्ड यानी देखा, सॉरी क्योंकि जब प्रकाशम ने संदेह से देखा, डाउटफुल यानी थोड़ा शक की निगाहों से देखा, एट द फ्रेल शंकरा, फ्रेयल है ना, फ्रेयल बोलते, फ्रेयल मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि बहुत ज़्यादा जो कमज़ोर होता है ना उसे भी हम फ्रेयल बोलते हैं, दुर्बल कमज़ोर उसे फ्रेयल कहा जाता है। हु यानी जो, टॉटर टू द कार्ट, टॉटर मतलब होता है लड़खड़ाना, उसे हम टॉटर कहते हैं, सेकेंड फॉर्म में टॉटर, लड़खड़ाया। तो जब प्रकाशम ने कमज़ोर शंकर की ओर संदेह से देखा, शक की निगाह से देखा, जो लड़खड़ाते हुए गाड़ी की ओर गया, लड़खड़ाते हुए गाड़ी की ओर जा रहा था, उसे देखा, रे तो लड़खड़ाते हुए जा रहा है, ये क्या मदद करेगा। दे हिज्ड शंकरा टू द कार्ट, उन्होंने हिज्ड यानी बांधा शंकर को टू द कार्ट से, गाड़ी से बांध दिया। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल, स्टूड यानी वह खड़ा था, खड़ा हुआ, फॉर अ वाइल यानी कुछ देर के लिए, तो समय लिखा हुआ इसलिए फॉर का यूज़ किया गया है, समय फिक्स नहीं है, फॉर का यूज़ किया है, कुछ देर के लिए वहाँ पे खड़ा रहा। अब क्या हुआ देखिए उसके बाद, ड्रूपिंग एंड सैड, तो ड्रूपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम यूज़ करते हैं ना कि एकदम ड्रूपिंग एंड सैड, हाँ यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उदास खड़ा रहना, उसे हम बोलेंगे ड्रूपिंग एंड सैड। ड्रूप यानी उदास हो जाना, उदास खड़ा हुआ, मुंह लटका के खड़ा हुआ, उसे हम ड्रूपिंग कहते हैं। उसके बाद कहा है ही इज ओके, ये शॉर्ट में ही इज ओके ऐसे लिख दिया है, वह ठीक है। हील, फिर यहाँ पर विल को शॉर्ट में ऐसे ही विल है, शॉर्ट में हील लिख दिया, ही विल है एक्चुअल में, ही विल पुल इट आउट, वो उसे बाहर निकालेगा। यू विल सी, यहाँ पर भी विल है, शॉर्ट में यू विल लिख दे, यू विल सी तुम देखोगे। सेट तेनालीरामन, तो जब वो उदास और झुका हुआ खड़ा था, तेनालीरामन ने कहा वह ठीक है, वह उसे बाहर निकाल देगा, आप देखोगे, देखना तुम, बाहर निकाल देगा। सडनली अचानक से, तेनालीरामन शाउटेड, तेनालीरामन चिल्लाया, शाउट का शब्द शाउटेड, पुल राजू, पुल राजू खींचो, खींचो, देखियो राजू को खींचो खींचो ऐसे चिल्लाया। वेणु सामा पुल पुल हार्ड, पुल पुल हार्ड, फिर बोला कि वेणु, सॉरी हाँ वेणु सामा खींचो खींचो, जोर से खींचो। विजया रमैया पुल, कम ऑन शंकरा, पुल, अब वो बोल रहा है कि विजया रमैया खींचो, आओ शंकरा आओ खींचो। अब ये देखिए कितने लोग का नाम लेना शुरू कर दिया, नाम तो उसका शंकर है,
अब वो इतना सारा नाम मैंने सुना, राजू खींचो, वेणु खींचो, विजया जोर लगाओ, रमैया खींचो, कम ऑन, शंकर कम ऑन खींचो, आओ आओ, चिल्लाने लगा, वो सबका नाम लेने लगा। प्रकाशम वॉज स्टार्टल आउट ऑफ हिज विड्थ। स्टार्टल का मतलब क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं ना कि चौंका देना, तो हम उसे स्टार्टल आउट बोलते हैं। तो वो उसके बुद्धि से, विड्थ यानी होता है बुद्धिमानी से, चौंक गया। बोले ये क्या बुद्धिमानी लगा रहा है, ये क्या बात है, एक तो घोड़ा खड़ा है। वाई वॉज द मैन शाउटिंग, वाई यानी क्यों, वॉज द मैन शाउटिंग, वो आदमी क्यों चिल्ला रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, रहा था, रही थी, लेकिन क्वेश्चन मार्क, वाई वॉज, तो हेल्पिंग वर्ब भी पहले लग गया, हेल्प द मैन के पहले वॉज लग गया, उसके पहले WH फैमिली का W वाला वाई लगे। WH फैमिली पता है ना, W में वाई, वेन, वेयर, हु, H में हाउ, हाउएवर ऐसे यूज होता है, तो WH फैमिली बोलते हैं। W में ये सब आता है, H में वो सब आता है, वेयर, हु, H में हाउ, हाउएवर, है ना, ऐसे यूज किया, WH फैमिली होता है। Why was the man shouting, आदमी क्यों चिल्ला रहा था। Whose names was he calling, किसका नाम वो पुकार रहा था। बोला कि भाई किसका नाम पुकार रहा था, क्यों चिल्ला रहा था। There was only one old horse, there was यानी सिर्फ एक ही घोड़ा था, वहां पर तो केवल एक बूढ़ा घोड़ा था। Was this man mad, क्या ये आदमी पागल था। और was he, क्या वो प्रकाशम हिमसेल्फ, क्या प्रकाशम खुद पागल था। उसने वही सोचा कि भाई वहां तो केवल एक बूढ़ा घोड़ा ही खड़ा है, क्या वो आदमी पागल है या खुद मैं पागल हूं। क्रेजी टू आस्क फॉर हिज हेल्प, क्रेजी यानी पागल होना है ना, टू आस्क फॉर यानी तो मदद मांगना, हिज हेल्प, आस्क फॉर यानी मांगना, हिज हेल्प, क्या मैं ही पागल हूं जो मैं उससे मदद मांग रहा था। ये सोचने लगा, क्या वो आदमी पागल था, क्या मैं खुद पागल था जो उससे मदद मांगा मैंने। ये आदमी सबको चिल्ला रहा है, एक घोड़ा खड़ा है, शंकर नाम है, एक रामा रमैया, दुनिया भर को क्यों चिल्ला रहा है। देन ही सॉ अ स्ट्रेंज थिंग हैपनिंग, तब उसने देखा, अ स्ट्रेंज थिंग मतलब होता है अजीब चीज, हैपनिंग यानी होते हुए, तभी उसने एक अजीब घटना घटित होते हुए देखी, अजीब घटना घटने लगा। द रेंस, अब ये वाला रेंस का मतलब क्या होता है पता है, जो लगाम होता है ना घोड़ा में, जो रस्सी बंधा होता है लगाम, उसे रेंस कहते हैं। टाइटन एंड स्ट्रेच, टाइटन का मतलब क्या होता है, जैसे बोल सकते हैं टाइट हो गया, कसने लगा, है ना। एंड स्ट्रेच और खिंच गई, तो लगाम कड़ी हुई और खिंच गई, तो जो लगाम ऐसे झूला हुआ था वो एकदम टाइट हो गई और खिंच गई, यानी कि उसमें ताकत लग गई, समझ गए ना आप घोड़ा। द ओल्ड हॉर्स स्ट्रेटन्ड अप, और जो बूढ़ा घोड़ा था स्ट्रेटन्ड अप, तो स्ट्रेटन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटन है ना, सीधा खड़ा हो गया, सीधा हो जाने स्ट्रेटन बोलते हैं। बस लास्ट बचा है एंड स्टूड, देखिए घोड़ा ऐसे सीधा खड़ा हो गया, वो कमजोर घोड़ा और सीधा होके खड़ा हो गया, स्टैंड का से स्टूड, विथ हिज हेड हेल्ड हाई, विथ यानी से, हिज हेड यानी अपने सिर को, हेल्ड यानी रखा हुआ, हाई यानी ऊंचा, अपने सिर को ऊंचा रखा हुआ वो खड़ा हो गया। विथ यानी से, अ यानी एक, प्लेस, सॉरी यहाँ पे लिखा प्लंज लिखा हुआ ना, प्लंज, इसका भी मीनिंग हम देखते हैं। प्लंज का मतलब होता है एकदम बहुत सारा मतलब होता है, गोता लगाना, एकदम झपट्टा मारना, एकदम कूदना झटके से, उसे हम प्लंज बोलते हैं। ही बिगेन टू पुल द हेवी कार्ट, हम बोल सकते हैं झपट्टा मार गया ना, एकदम तेजी से भारी गाड़ी को खींचना शुरू कर दिया, एकदम तेजी से झटके से, उसे हम प्लंज बोलते हैं। तो जी के साथ ई हो, आई हो या वाई हो, तो ज़्यादातर आप देखेंगे उसे हम ज उच्चारण, हर बार नहीं, जी के साथ यदि ई हो, आई हो, वाई, जैसे जिम बोल रहे हो आप तो वहाँ पे ज उच्चारण, ग नहीं हो रहा, वैसे तो जी को हम ग बोलते हैं, लेकिन हर जगह ऐसे यूज नहीं होता। जी के साथ ई आई वाई हो तो ज़्यादातर हम वहाँ पे ज उच्चारण, तो प्लंज बोलेंगे, प्लंग नहीं बोलेंगे। एस तेनालीरामन शाउटेड आउट encouragement and called out many names, as यानी जब या जैसे ही, तेनालीरामन ने शाउटेड आउट चिल्लाया, इनकरेजमेंट यानी होता है, हम बोल सकते हैं कि उसका उत्साहवर्धन करने के लिए। कॉल्ड आउट मेनी नेम्स, बहुत सारा नाम चिल्लाया उसने। एंड लो एंड बिहोल्ड, लो यानी होता है देखो, लो एंड लो, कई बार आपने मीम्स में देखो लो ऐसे लिखा, लो यानी और देखो उसे लो कहते हैं। लो एंड बिहोल्ड, इसका मतलब क्या होता है कि एकदम भौचक्का रह जाना,
विद इन मिनट्स यानी कुछ मिनटों के भीतर ही द कार्ट वॉज ड्रैग्ड राइट आउट ऑफ द डिच। राइट आउट यानी सीधा, आउट यानी बाहर, ड्रैग्ड राइट आउट का मतलब होता है सीधा उसे खींच लिया गया। तो ड्रैग्ड यानी होता है घसीटना, खींचना, उसमें ड्रैग्ड कहते हैं। और देखो उसने क्या किया, सीधा कुछ ही मिनटों के अंदर गाड़ी को बाहर खींच लिया यानी गड्ढे से। एंड द ट्रेडर स्टूड अमेज्ड, और वो जो ट्रेडर व्यापारी था, ट्रेड यानी व्यापार, ट्रेडर व्यापारी, स्टूड अमेज्ड हैरान खड़ा था, एट द स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ ओल्ड शंकरा। किसको देखकर? उस बूढ़े शंकर की शक्ति और उसके ताकत को, बूढ़े घोड़े के शंकर की ताकत को देखकर, शक्ति को देखकर वो चकित रह गया, हैरान रह गया कि ये क्या अचानक से, ये जो बूढ़ा घोड़ा, कमजोर घोड़ा है, मेरा घोड़ा यहाँ से गड्ढे से निकाल नहीं पाया, बेचारा गिर के मर गया, इसने सीधा खींच लिया। ही लुक्ड अमेजिंगली, उसने देखा, अमेजिंगली का मतलब क्या होता है? आश्चर्यजनक ढंग से, एट तेनालीरामन, तेनालीरामन की तरफ उसने आश्चर्यजनक ढंग से देखा, हैरानगी से देखा। हु अंडरस्टूड वॉट वॉज पजलिंग द ट्रेडर, है ना, हु यानी जो, समझ गया था, अंडरस्टूड यानी समझ गया कि वॉट वॉज पजलिंग द ट्रेडर, पजलिंग यानी क्या चीज व्यापारी को उलझा रही थी, पजल करना। तो समझ गया तेनालीरामन की आखिर क्या चीज इस व्यापारी को उलझा रहा है, वो समझ गया कि ये जरूर सोच रहा होगा कि ये कमजोर घोड़ा कैसे खड़ा हो गया। चलिए मैं बताता हूँ। तेनाली सेड, तेनाली ने कहा, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, शंकरा लेड अ टीम ऑफ हॉर्सेस। लीड का चल लेड है ना, तो शंकर क्या करता था, उसने एक टीम का, एक टोली का, घोड़ों की एक टोली का पहले उसने क्या किया था, नेतृत्व किया था। लीड करना उसका लेड, नेतृत्व किया था। नेतृत्व करना पता ना कि सबसे आगे वो, बाकी पीछे, उसके पीछे घोड़े सब मिलकर कुछ काम करते थे, तो उसका लीडर था, समझ लीजिए। दे रैन टुगेदर, वे एक साथ दौड़ते थे। बट नाउ, लेकिन अब, दे आर ऑल गॉन, गो वेंट गॉन, तो वे सब अब चले गए हैं, यानी अकेला बच गया, बाकी सब चले गए हैं। येट, फिर भी, when, जब, शंकरा hears his team begin called, है ना, शंकरा ने यानी शंकर ने अपनी टीम को बुलाए जाने की बात सुनी कि उसकी टीम को बुलाया जा रहा है। जब उसने सुना कि उसके टीम का नाम लिया जा रहा है, he feels, उसे महसूस होता है, the old fire यानी पुरानी आग, मतलब ना पुरानी आग महसूस होती है, of enthusiasm, है ना, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इंथुजियाज्म। ये तो आपको पता है, इंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह। तो एंड स्ट्रेंथ अगेन, तो उसमें उसे पुरानी आग महसूस हुई। किसकी पुरानी आग? उत्साह और ताकत की फिर से एक पुरानी आग महसूस हुई, मतलब पुरानी आग दौड़ पड़ी। एंड द मैजिक वर्क्स, और जादू काम करता है। तेनालीरामन न्यू, तेनालीरामन जानता था, हाउ टीम वर्क हेल्प्स, कि कैसे, टीम वर्क यानी क्या होता है, जो समूह का काम होता है, वर्क्स हेल्प्स मदद करती है, यानी समूह में जो काम करना कैसे मदद करती है, तेनालीरामन ये जानते थे। इसलिए उसने क्या किया, उस घोड़े में ऐसे डायरेक्ट बोलता कि चलो चलो, तो घोड़े में कोई उत्साह नहीं था, ताकत नहीं था, घोड़ा को भी लगता था कि वो नहीं उठा पाता, कमज़ोर था, पतला था, बूढ़ा हो गया था। लेकिन मजबूरी थी, तेनालीरामन को भी उसकी मदद करनी थी बेचारे की, है ना, इससे भी ज़रूरत थी। तो कोई एक ही घोड़ा था, कमज़ोर घोड़ा, शंकर। तेनालीरामन ने क्या किया, जब शंकर को बांधा, उसके बाद उसने बाकी साथियों का भी नाम लेना शुरू कर दिया जो उसके साथ पहले काम करते थे। जैसे कोई वजन ढोना है तो सबसे सामने ये घोड़ा रहता था, बाकी उसके पीछे पीछे, तो सबका नाम लेता था, मतलब जो भी रहते होंगे नाम लेते होंगे, रामू, रमैया, जो भी नाम था, 4-5 नाम जो हमने बताया, इस सबका नाम जब वो लेता था, एक साथ ये लोग खींचते थे, तो कोई भी वजन को खींच के आगे ले आते थे। तो जब तेनालीरामन ने बाकी सभी का नाम लेना शुरू किया कि रामू, रमैया, है ना, और बाकी सभी का नाम, उसने जब चिल्लाना शुरू किया कि जोर से खींचो विजया, रमैया जोर से खींचो वेणु, श्यामा, शंकरा ताकत लगाओ, तो उसे ये लगा कि मेरी टीम भी मेरे साथ है। तो उसके मन में पुरानी आग लग गई, उत्साह जाग गया कि अरे वाह, मेरी टीम मेरे साथ है। तो उसके मन में एक पॉजिटिव थिंक, यानी जो बोलते हैं ना कि सकारात्मक विचार आ गया उसके मन में। एक पुरानी आग दौड़ पड़ी, जोश, है ना, उमड़ पड़ा, और उसने एक ही झटके के साथ उस गड्ढे में से उस गाड़ी को निकाल लिया। उसे ये लगा कि मेरी टीम मेरे
साथ में है, पुराना जोश वापस आ गया। देखिए केवल मन से इसके जो ताकत कहाँ से आया, शरीर में तो ताकत था ही नहीं, मन में भी शक्ति होती है। मानसिक जो ताकत थी उसने काम किया, इसे लगा कि मेरी टीम मेरे साथ है। टीम वर्क कैसे काम करती है उसे पता था कि टीम यदि मिल के काम करे तो बड़ा से बड़ा काम भी है ना आसानी से किया जा सकता है। तो शुरू में इसके मन में जो भी रहा शंकर के कैसे खींचो, जब बाकी टीमों का नाम लिया तो उसे लगा, 13 नंबर जब नाम लिया तो उसे लगा कि ओहो मेरे सभी साथी मेरे साथ है तो ये तो आराम से हो जाएगा। और उस दृढ़ इच्छा शक्ति से उसने एक ही झटके से उस गड्ढे से उस गाड़ी को निकाल लिया जिसमें उसका हट्टा कट्टा घोड़ा मर गया था। तो ये होती है मानसिक ताकत और ये होता है टीम वर्क। हालांकि वहाँ पे उसकी टीम नहीं थी, उसकी टोली नहीं थी, उसके बाद भी इसे लगा कि मेरी टीम मेरे साथ है। केवल सोचकर ही उसने एक काम को कर लिया। तो सोचिए जब सोचने में ही इतनी ताकत है तो यदि मिलकर कोई समूह, कोई टीम या आप सभी है ना परिवार में है तो एक साथ सभी मिल के काम कीजिए, दोस्त यार हैं एक साथ मिल के कोई काम करोगे तो असंभव सा लगने वाला कार्य भी संभव हो सकता है, हो जाता है। इसलिए हमें टीम वर्क में हमेशा भरोसा रखना चाहिए, टीम वर्क में हमें काम करना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी और ये थी आज की मोरल कि भाई मानसिक शक्ति सबसे है ना प्रभावशाली होती है, इसके अलावा टीम वर्क सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो आप सभी को मिलजुल कर काम करना है। और जब आपके मन में कभी कुछ लगे कि नहीं भाई ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा तो आप मदद लीजिए, भाई बहनों का मदद लीजिए, दोस्त यार का मदद लीजिए, परिवार वालों की मदद की लीजिए, है ना, होते हैं सब उस समय के लिए है मदद के लिए। उसके बाद आपके जो काम असंभव लग रहा है वो भी पूरा हो सकता है। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि थोड़ी भी है ना समझ आया हो, पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता हो तो आप लोग लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें अच्छे से। बहुत से लोग अभी कमेंट आ रहा है कि सर न्यूज़पेपर रीडिंग कराइए, तो वो भी मैं कराने वाला हूँ। अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि उसको डायरेक्ट मैं पेपर से पढ़ाऊँगा तो वो यहाँ पे अच्छे से दिखेगा नहीं, क्योंकि मोबाइल छोटा सा है और पेपर में से पढ़ा रहा हूँ तो बहुत छोटा छोटा लिखा होता है। तो वो बिल्कुल मैंने कोशिश की 1-2 बार, वीडियो मैंने बनाई भी है पहले, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी और बहुत ज़्यादा उसे पसंद भी नहीं किया था लोगों ने कि नहीं सर इसमें ऐसे नहीं दिख रहा है वैसे नहीं दिख रहा है। तो मैंने कोशिश की है कि डिजिटल बोर्ड में या फिर अपने टैबलेट में उसका PDF से उसके पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। कल ट्राई करता हूँ, बताएंगे आप लोग कैसा लगा, और यदि पसंद आएगा तो फिर उसमें कमेंट करेंगे तो फिर मैं एक दिन छोड़ के रैंडमली उसमें भी क्या करूँगा, वीडियो बनाया करूँगा। तो इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे।